हाय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट कि हम चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल इम्पैक्ट कब पड़ते हैं आपके रिजल्ट्स पे, जब आपकी नॉलेज बिल्कुल शार्प हो, आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्या लिखना है, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट यूज करना है। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आपको जब कंटेंट राइटिंग करते हो चैट जीपीटी से या अनदर और कोई भी टूल आप यूज करते हो, गाइडलाइन सबके सेम ही होते हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा कि एक जो कंटेंट राइटिंग होती है उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए। हेयर इज़ द 20 पॉइंट जो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी पे कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ओके, आपको आइडिया लग सकता है कि आपने किस तरीके से प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना, और अगर आपने इजी वे यूज की तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने जिस तरीके से प्रॉम्प्ट यूज किए मैं आप देख लो, यहाँ पे मैंने सारे वो लिखे हैं। क्योंकि मेरी इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ से है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डेवलप करता हूँ। और देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें ही बनती हैं, राइट। सबसे फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए, स्टार्ट विथ अ बेसिक इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट की, आपको उतनी आइडिया नहीं है, या आपके पास अगर आइडियाज है तो उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि अगर आपने उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ली आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। यूज सिंपल ब्रॉड लैंग्वेज ऑल द वे थ्रू। टॉक अबाउट हाउ थिंग्स वर्क विदाउट गेटिंग इनटू एक्सेप्ट एग्जैक्ट स्टेप्स। लीव आउट एग्जैक्ट डिटेल्स लाइक सेइंग, इंसर्ट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे यूज करके वो मैं आपको कंटेंट जनरेटर में बताऊंगा कैसे करने हैं। डोंट मेंशन नेम, डेट्स और एग्जैक्ट प्लेस। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग मिस कर देते हैं, इसे ऐड कर देते हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसे ऐड नहीं करना है, जो यहाँ पे वेरी इन्फॉर्मेटिव है कि उसे ऐड करना है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, से अलॉट और सम इंस्टीड ऑफ गिविंग एग्जैक्ट नंबर। टेल स्टोरीज और एग्जाम्पल दैट कुड हैपन इन एनी सिचुएशन, राइट। Give tips or suggestion without saying exactly how to do something. Use example that could work in many different situation. कंटेंट को जितने तरीके से डेप्थ आप जाओगे ना, रिजल्ट्स उतनी अच्छी आएगी आपकी। ओके, टॉक अबाउट ट्रेंड्स और चेंजेस विदाउट टॉकिंग अबाउट रिसेंट इवेंट्स। राइट इन अ वे दैट मेक्स पीपल थिंक अबाउट हाउ दे कैन यूज योर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, राइट। कि आप अपने उसे कैसे यूज करते हैं, इंफॉर्मेशंस ऐसे प्रोवाइड कीजिए जिससे कि मैक्सिमम यूजर्स आपके कंटेंट से कनेक्ट हो सके। फोकस ऑन वाई थिंग्स आर गुड और बैड विदाउट सेइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। यूज वर्ड्स दैट डोंट साउंड्स लाइक यू आर श्योर अबाउट समथिंग। वही लिखिए जो आप सोच रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है, या तो वो रिसर्च से आए चाहे वो आपके एक्सपीरियंस से आए, वो बेटर रिजल्ट्स आपको देगा। टॉक अबाउट आइडियाज, राइट। यहाँ पे टॉक अबाउट आइडिया और थॉट्स विदाउट टॉकिंग अबाउट रियल सिचुएशन। से व्हाट्स गुड अबाउट बैड एंड गुड एंड बैड विदाउट गिविंग एग्जैक्ट एग्जाम्पल। दीज आर द पॉइंट जो मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट्स ही आपके मेरी वीडियो में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। किसी भी इंफॉर्मेशंस, ये जो इंफॉर्मेशंस मैंने निकाले हैं, बनाए हैं, इससे अगर आप चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट्स के अंदर आप सिर्फ ये कह देना, और विथ ईमेल आईडी। आप जब तक ईमेल आईडी नहीं दोगे तो मैं उसे कैसे सेंड करूँगा। आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करें, और अगर ये डॉक आपको चाहिए तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपना नाम और डॉक अपना मेंशन कर देंगे कि हाँ मुझे आई नीड अ डॉक दिस वन, आई विल बी सेंड यू। बट आपको ईमेल अकाउंट देना पड़ेगा, राइट। उसके बिना ये नहीं जा पाएगी। ओके, अब बात करते हैं कंटेंट जब आप बनाते हो। लॉट्स ऑफ द पीपल्स मैं देखता हूँ वीडियो में कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को। एज ए लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल मार्केटिंग में, और डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। आई कैन जज कि मुझे क्या कंटेंट चाहिए, राइट। और अगर आप सपोज करो कि मैं एसईओ में हूँ
और मेरे को पता है कीवर्ड रिसर्च कैसे होते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे, नेचुरल बैक लिंकिंग कैसे बनाते हैं। अब मेरे को एक आर्टिकल चाहिए कि नेचुरल लिंक बैक लिंकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सो मेरा यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस मेंशन होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ कैन आई, बहुत ही सिंपल, मेक नेचुरल backlinks, ओके, गिव मी सम एग्जाम्पल्स। बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चंस और मैंने इंटर दबा दी। सो अब ये यहाँ पे वो सारे चीज मेंशन हो जाएंगे कि आपको नेचुरल बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। दीज आर द 10 पॉइंट्स, ये यहाँ पे आ गए। अब देखिए कंटेंट लिखने का ना एक वे होता है। अभी जैसे मैं कहूँ कि अभी मैंने सिर्फ नेचुरल लिखा है, ठीक है, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ, अगर मैं ऐसे पूछूं तो मेरे पास एक अच्छा आर्टिकल बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सेकंड पूछता हूँ इससे, हाउ मेनी पीपल्स यूज नेचुरल बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग, गिव मी स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं, एक आइडियाज आप दो। सो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में ये मेरे को ये बता रहा है कि किस तरीके से कितने लोग हैं उसमें। ओके, सो ऑब्टेनिंग पीस स्टैटिस्टिक एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु आर यूज नेचुरल बैकलिंकिंग चैलेंजिंग ड्यू टू द डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द इंटरनेट एंड डाइवर्स मैटर इंडिविजुअल। इसने कहा कि उतना आइडिया इसको नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे आप देखो इन एसईओ इंडस्ट्री सर्वे के अकॉर्डिंग, survey conducted by SEO professionals often highlight that a significant majority, typically over 80%, consider backlink a crucial factor for search engine ranking. So इनके मैंने जो भी ये डेटा था इसने मेरे को दिया। ओके, अब मैं ये पूछता हूँ, कैन यू जेनरेट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लिंक बिल्डिंग इज नीड फॉर टुडे मार्केटिंग। सो मेरे पास जितने क्वेश्चंस आएंगे ये क्वेश्चंस एक तरह से एनालाइज होती है। मैं वो सारे क्वेश्चंस को पहले अपने जो मेरे माइंड में है वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और एक आर्टिकल बनाने के लिए, जैसे मैं कहूँ मेरी जो आर्टिकल होनी चाहिए वो 2500 300 वर्ड 3000 के आसपास होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे को भी डेटा को कलेक्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स हो गए, कैसे नेचुरल बैकलिंक मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, और भी क्या अनदर फैक्टर है जो हम यूज कर सकते हैं नेचुरल बैकलिंकिंग क्रिएट करने में। सो ये क्वेश्चंस कब एराइज होते हैं? क्वेश्चंस तब एराइज होते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप देखो एक ओवरऑल मेरे पास अच्छी डेटा यहाँ पे आ गई है। होप सो कि मैं और भी अनदर डेटा यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। कैन आई make a backlinks for short keywords or long keywords। so it depends on कि आपने किस तरीके से, आप समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। डेफिनेटली जब आपके पास इस तरीके से आंसर होंगे सो यू कैन मेक योर द ओरिजिनल कंटेंट। आप कॉपी ना करें, आप कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ रही है उसे लीजिए और उसे अपने नोटपैड पे ले जाएं और देन अकॉर्डिंगली, अगर आप नहीं कर सकते तो किसी कंटेंट राइटर को कहिए कि मेरे को इस कंटेंट के अंदर ह्यूमन नेचर यूज करनी है, यानी कि कंटेंट आपका एआई नहीं होनी चाहिए। सो आपके पास एक अच्छा ओरिजिनल कंटेंट रेडी हो जाएंगे। बट आप इसी कंटेंट को डायरेक्ट यूज करते हैं साइट में, वो नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अपडेट में नहीं आई है कि आप 100% ऐसे चैट जीपीटी या अनदर टूल्स के कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक्स, राइट। अब आप समझ लो कि यू आर ए न्यू, आपको पता है कि यार ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट है। तो मेरे पास क्या है ना कि अगर आइडिया नहीं है, सपोज कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मार्केटिंग तो मैं समझ रहा हूँ, चलिए एज एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ईमेल मार्केटिंग की कोई आइडियाज़ नहीं है और मेरे को अच्छा आर्टिकल रेडी करनी है, तब क्या करेंगे? सो मैं आप देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, गिव मी सम ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर ईमेल मार्केटिंग, राइट।
अभी मैंने लिखा कि मुझे कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स दीजिए जो ईमेल मार्केटिंग में आज की डेट में चल रहे हैं। सो अब ये क्या करेगा, देन अकॉर्डिंगली ये हमें उस तरीके के बताएगा कि आप इन टॉपिक्स पे आप कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। सो इसने करीब 10 पॉइंट्स मेरे को बताया कि किस तरीके से ये होते हैं। ओके, सो अब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब देखिए मेरे पास अगर मैं कहूँ ना कि मेरे को पर्सनलाइजेशन सिगमेंटेशंस की आइडिया कि हाउ टू पर्सनलाइज ईमेल कंटेंट बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे डाला। तो मेरे पास क्या होगा, राइट 1000 words, okay, inspirational and conversational content, sorry, article, write 1000 words नहीं, 1000 words and not 100 words, inspirational and कन्वर्सेशनल। सो मेरे को जो कंटेंट चाहिए वो चाहिए इंगेजमेंट थोड़ी सी, और उसमें चाहिए मैं कन्वर्सेशनल और डेफिनेट इंस्पायरेशनल उसमें कुछ टच दूँ। सो मेरे पास अब वो डेटा उसके अंदर की आ गई, राइट। अभी तक मेरे को इतना पता था कि ईमेल मार्केटिंग होता है। अब ईमेल मार्केटिंग में पर्सनलाइजेशन सिगमेंटेशंस के बारे में मेरे को यहाँ पे आइडिया आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा स्टडी करूँगा कि हाउ टू कलेक्ट द डेटा, सिगमेंटेशन कैसे करते हैं, डायनेमिक कंटेंट कैसे यूज़ करेंगे, पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन्स कैसे क्रिएट करेंगे। सो एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी कंटेंट रेडी हो सकते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे आ गया पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन्स एंड प्री-हेडर्स, तो मेरे को अब लगना है कि सब्जेक्ट लाइन्स कैसे होने चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व पूछ सकता हूँ, हाउ कैन आई क्रिएट सब्जेक्ट लाइन्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। देखिए बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप चलोगे तो आपको कहीं भी कंटेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए उस कंटेंट से मैंने एक और नया जनरेट कंटेंट कर ली। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो आपके माइंड में नहीं आते वो आपको चैट जीपीटी बता देता है। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स को वर्क करने हैं, अगर आपको पूरी बेसिक से वर्क करना है तो ये उसकी भी रिप्लाई करेगा। दिस आर द एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि एक कंटेंट से आप मैक्सिमम 100 ऑफ द कंटेंट्स कैसे रेडी कर सकते हो, राइट। अब जैसे मेरे ऊपर है कि ईमेल मार्केटिंग आज की डेट में एक अच्छा लीड जनरेशन की होती है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे वो आपकी सर्विसेज हो। सो मैं लिखूंगा कैन ईमेल मार्केटिंग थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, हाउ कैन ईमेल मार्केटिंग generate maximum leads for my, जो आपका सर्विसेज है, राइट। जैसे एसईओ है तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसईओ सर्विसेज। सो एग्जैक्ट चीज़ें वो आपको यहाँ पे रिसर्च करके बताएगा कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सो दीज आर द डेटा, ये अप्रॉक्स 10 के आसपास देगा ये डेटा मेरे को शायद, और ये डेटा को मैं अपने तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गए यहाँ पे, आप देखो कितने बड़ी आर्टिकल्स मेरे पास यहाँ पे बन गए। ओके, इवन ही कैन सजेस्ट ऑल्सो द टाइटल। अगर मैं कहूँ कि कैन यू सजेस्ट मी टाइटल फॉर एवब पोस्ट, बहुत ही सिंपल, मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ें नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये देखिए इसने आपको वो टाइटल भी दे दिया। सो यू कैन चूज द बेटर टाइटल और उसे यूज करते हुए अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हैं। देखिए चैट जीपीटी कोई ये मतलब कि ये नहीं है कि आपको ये डेटा देगा, गलत डेटा होती है, बहुत सारी चीज़ों में गलत डेटा भी ये देते हैं, 100% कोई भी राइट नहीं होता है। ओके, सो अब आपको सोचना है कि आपको अब इस कंटेंट को कैसे यूज करना है। ओके, एक तो दो बातें चीज़ें मैंने आपको सिखाई, एक तो एक्सपीरियंस बेस पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मेरे क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे, और मैंने चैट जीपीटी से पूछकर कि ईमेल मार्केटिंग में क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो मैंने उसी आर्टिकल से और भी क्वेश्चंस निकाले। और इवन अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, राइट अ FAQ फॉर ईमेल मार्केटिंग। एक सिंपल समय, अगर FAQ चाहिए तो ये आप मेरे को यहाँ पे दो, तो ये क्या करेंगे कि उनके लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाने हैं, सो मार्केटिंग में कैसे आप यूज़ करोगे। सो अराउंड आई थिंक 15 और द जितने भी क्वेश्चन ये हमें देता है, तो एक आइडिया लेने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी
सिंपल तरीके से अगर आप यूज करते हो तो चैट जीपीटी में कंटेंट को कैसे बनाना है वो आप सीख सकते हो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने इतने कंटेंट्स बनाए, 100 ऑफ द कंटेंट्स अप्रॉक्स आप देखो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, राइट। सो थिंग्स आर कि मैंने इसकी कलेक्शंस बना ली। ये कलेक्शंस बनाने के बाद मेरे को आइडिया लग गए कि मेरे को कैसे कंटेंट को जनरेट करना, और कंटेंट जनरेट करने के लिए माइंड बहुत ही शार्प, बहुत ही इनोवेटिव होने चाहिए। तभी आप बिल्कुल आपके माइंड क्लियर हो कि हाँ आपको क्या करना है, टारगेट क्या है, किस तरह के यूजर्स को टारगेट करना है। और अगर इस तरीके से कंटेंट आप चैट जीपीटी से रेडी कर लो तो मेरे अंदर से आपका काम इजी हो जाएगा। और फिर अगर इसी कंटेंट को आप कंटेंट राइटर से कराओ तो कुछ कम पैसे में आपके कंटेंट को बिल्कुल ह्यूमन नेचर कंटेंट बनाकर ये दे देगा। सो फ्रेंड, दीज आर द टिप्स जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बताते। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में कि लोगों ने कॉम्प्लेक्स बताया। लोगों ने ट्विटर पे क्या कर रहे हैं, भाई आप मेरे को लाइक करो, फॉलोवर से ये आप मेरे को फॉलो करो, लाइक करो, रिट्वीट करो, और मैं आपको 500 प्रॉम्प्ट्स देता हूँ। बट मैं वो 500 प्रॉम्प्ट्स लेकर उस कीवर्ड को लेकर क्या करूँगा जब मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में हाउ टू यूज। सो दीज आर द वेरी सिंपल थिंग्स जो मैंने आज आपको बताया है, इसको आप यूज़ करो। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स करें। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल्स में एक्चुअल जो लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि सर ये वीडियो बना दो, ये बना दो, ये नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये आइडियाज़ हो सकता है वो आइडियाज़ मेरे पास नहीं आ रहे हो, वो आइडिया आपसे आते हैं। जो आइडिया आते हैं आपसे वही वीडियो में यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि क्रिएट कर सकूँ। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।